बाप रे बाप भाई, इंडियन सिनेमा में जो देवरथा राय सर यानी कि वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर कर सकते हैं, आई थिंक सो कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि सालार सीज फायर पार्ट 1 ने OTT पर ऐसा रिकॉर्ड मारा। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप ये बोलने वाले कि हर्ष अन्ना सालार सोरयंगा पार्वम कितना पोटेंशियल रखने वाली है इंडियन सिनेमा में। भाई क्या कुछ हुआ है, कितने दिनों से ट्रेंडिंग 1 पर ट्रेंड कर रही है OTT, मैं सब बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते। किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं भाइयों, वो लोग गलत हैं जो प्रभास अन्ना सर के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, उनके लाइनअप को नहीं समझ पाते। और उससे भी बड़ा डाउट भाई सब पता नहीं क्यों ही कंपेयर करते रहे अर्धे वर्दे एक्टरों के साथ प्रभास अन्ना सर को भाई साहब कंपेयर करते रहते। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, 300 डेज हो गए भाई साहब इसे OTT पर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है। सालार हिंदी ट्रेंडिंग फॉर 300 डेज इन टॉप 10 ऑन द मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंड प्लेटफॉर्म OTT डिज्नी हॉटस्टार इज मोस्ट डेफिनेटली मोन्यूमेंटल। ओके, आगे चलते हैं। विल द डायनासोर गेट इनटू द मोस्ट फोकस फ्रॉम इन सालार गिविंग हिंदी इंडियन हिंदी बॉक्स ऑफिस इट्स फर्स्ट 100 करोड़ नेट डेज इन ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अब आप खुद सोचो भाई साहब, जब ये थिएटर में रिलीज हुई थी 23 दिसंबर 2024 को, कितना भाई साहब हेट देखने को मिला था, कितना कंपेयर कर रहे थे। इसकी स्टोरी टेलिंग में इश्यू क्रिएट हो रहा था, डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा था, टॉर्च लेकर जाना, कितनी सारी ब्ला ब्ला वाली बातें हो रही थी। लेकिन भाई साहब अब हिंदी बेल्ट, जो हिंदी ऑडियंस है, जो नॉर्थ की ऑडियंस है, अब सोच रहे हैं कि भाई साहब हम इसे थिएटर में वॉच कर लेते। तो आई थिंक सो हमने जो एक अपॉर्चुनिटी था भाई साहब वो मिस कर दिया। क्योंकि हिंदी में भाई साहब ट्रेंडिंग पर ट्रेंड करी, वो भी टोटल 300 प्लस डेज से, जो कि अपने आप में ऐसा रिकॉर्ड है। भाई साहब कोई मान सकता है क्या? मुझे एक बात बताइएगा। अब आप खुद सोचो सूरज कुमार भैया ने कितना ट्रोल किया था, कितने हाथ पांव पता नहीं क्या क्या लगा दिया था फ्लॉप कराने के लिए। लेकिन फिर भी भाई साहब फ्लॉप नहीं करा पाया। और रिसेंटली उन्होंने वीडियो डाला कि मैं गलत था। लेकिन जिस तरह से भाई साहब इंडियन सिनेमा में जो सालार सीज फायर पार्ट 1 पोटेंशियल रखती है और कोई मूवी नहीं रखती है, तो मैं भी मानता हूं। और अब वो मानने लग गए तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना, जब भी सालार सोरयंगा पार्वम पार्ट 2 2026 में आएगी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली है। उसी के साथ साथ जो अभी जो कंपेयर का सीजन चल रहा है ना, कि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड कौन बीट करने वाला है, ये सारी चीजें करने वाला है, वो सारी चीजें करने वाला है। शॉर्ट भाई साहब, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, जस्ट 4 दिनों में सालार पार्ट 2 भाई साहब इजीली फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली है। और डे 1 में 300 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रिएट करने वाली। क्योंकि डायनासोर है, और डायनासोर ऐसा है जो कि ओवरसीज में भी रॉर करता है, नॉर्थ में भी रॉर करता है। मतलब कि बोला जाए तो आपके घर में घुस के, यानी कि नॉर्थ में घुस के ऐसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मारते हैं भाई साहब, जो कि मारना इम्पॉसिबल होता है। मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊं ना, सालार सोरयंगा पार्वम का लाइफ टाइम जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो पोटेंशियल रखने वाली है, 2000 करोड़ का रखने वाली है। क्योंकि मास्टरमाइंड डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने काफी सारे चेंजेस करने वाले हैं। प्रोडक्शन हाउस होमबोले फिल्म भी प्रमोशन को लेकर काफी पागल होने वाले हैं। और इस पागलपन से मुझे ऐसा लगता है कि 2000 करोड़ के साथ आने वाले हैं डायरेक्टर प्रशांत नील सर विद प्रभास अन्ना सर, यानी कि एज अ देवरथा राय सर के साथ। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है, सालार सीज फायर पार्ट 1 OTT पर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रही है? और क्या लगता है ये जितनी भी नेगेटिविटी हुई थी उसके बारे में क्या लगता है? क्या लगता है लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, सालार पार्ट 2 के बारे में, डे 1 में कितना कर सकती है और फास्टेस्ट 1000 करोड़ कितने में कर देगी? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।